स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि कश्मीर के अंदर जो कि ब्यूटी है वहां की स्नोफॉल, अक्सर आपने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया जाता है। तो क्या है कि कश्मीर में विंटर के समय स्नोफॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है टूरिज्म के लिए। लेकिन आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि पूरे लद्दाख में, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जहां पर स्नोफॉल के लिए लोग जाते थे, उसका आनंद लेते थे, वहां पर कोई भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। लिटरली जीरो स्नोफॉल। ये आप देख सकते हो, कश्मीर इज स्नोलेस, फॉरगेट स्नोबॉल फाइट्स, इट कुड लीड टू वाटर फाइट्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से एकदम भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी आपको एक सिंगल बैच में कराई जाती है। पर्सनल मेंटर मिलता है, कभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाओगे। तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा आज से ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम जो बैच है हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, कश्मीर में विंटर के समय जो टूरिज्म का अट्रैक्शन मैं आपको बता रहा था, और स्पेशली गुलमर्ग के अंदर, ये अगर आप देखोगे ये फोटोज, ये साफ दिखाते हैं कि एक विंटर के समय बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है, और लोग जाते ही इसीलिए थे। इनफैक्ट गुलमर्ग के अंदर कई सारे स्की रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, जिसके वहां पर मतलब प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं, मतलब हाई एंड। कई सारे होटल्स के मैंने देखा कि 40, 50, 70 हजार इस तरह के भी पर नाइट्स के प्राइसेस होते हैं विंटर के समय स्पेशली, क्योंकि वहां की जो ब्यूटी दिखती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग वहां पर, अभी जो फुटफॉल है टूरिज्म का, वो बड़ी मात्रा में गिरा है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। पिछले साल अगर आप देखोगे जनवरी के महीने में 96,000 टूरिस्ट जो हैं वो आपके गए थे, जिसमें 547 फॉरेनर्स थे। इस बार का जो डेटा अभी तक सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 60% टूरिस्ट कम हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन, 60% कम, मतलब कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कश्मीर के टूरिज्म के ऊपर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना जो स्नोफॉल इन कश्मीर, इट इज मच मोर देन जस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप इसको सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं, यहां पर बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स होंगी इसकी वजह से, जो हमें समझने की जरूरत है। यहां पर ये काफी ज्यादा क्रूशियल है लोकल क्लाइमेट के लिए, जो वहां का विंटर क्रॉप्स होता है उसके लिए ये स्नोफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके अलावा यहां पर जो वाटर्स हो गए स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, उसमें भी स्नोफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा नदर्न इंडिया के बारे में देख लेते हैं स्नोफॉल को लेकर। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर जो स्नोफॉल की कमी है वो आपको न्यूज में हर जगह गुलमर्ग के बारे में सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन गुलमर्ग के अलावा जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कई जगह इसका इंपैक्ट हुआ है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जब मैं वीडियो में बात करता हूं कि प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल की, तो रेनफॉल का मतलब ये हो गया विंटर के समय, दैट इज स्नोफॉल, ठीक है। तो विंटर प्रेसिपिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख के अंदर, इट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। और नॉर्मली क्या होता है कि इन पूरे रीजन्स में जो स्नोफॉल है वो दिसंबर के फर्स्ट हाफ में आता है, और साथ ही साथ पूरे जनवरी भर में आता है। अब यहां पर कितना कमी आई है मैं आपको दिखाता हूं, ये काफी शॉकिंग नंबर्स हैं। जम्मू कश्मीर में दिसंबर के महीने में जो डेफिसिट रहा है रेनफॉल का, मतलब स्नोफॉल का, दैट वाज 80%। और अभी तक जनवरी में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 100%, मतलब कि जीरो रेनफॉल, जीरो स्नोफॉल हुआ है जनवरी के महीने में। तो आप सोचिए यहां पर क्लाइमेट का कितना बड़ा असर पड़ रहा है। लद्दाख में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, चाहे दिसंबर और जनवरी की बात करिए। यहां पर जो स्नोफॉल है वो लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सीजन है यहां पर जो बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई है, ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अब ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, ओवरऑल जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है स्नोफॉल में, इसका डायरेक्ट बताया जा रहा है जो इंपैक्ट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इवेंट्स। देखो, इसके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, जो कि आपने मेडिटेरेनियन सी वगैरह सुना होगा, वहां से जो मॉइस्चर लेकर आते हैं, तो उसका
बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके इवेंट में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्नोफॉल है पिछले कुछ सीजन से वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। फिर इसके साथ साथ जो टेम्परेचर राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और इसके अलावा एल नीनो इवेंट यहां पर जो हो रहे हैं, जब भी अक्सर ये देखने को मिला है कि एल नीनो इवेंट होता है जिस साल में, उसका इंपैक्ट ये स्नोफॉल पर भी पड़ता है। जो कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, कई जगह यहाँ पर जो स्नोफॉल होते हैं, तो एल नीनो का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है, वो भी मैं चर्चा करूंगा। खैर, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, देखो इसमें क्या है, ये एक तरह का ईस्टर्न मूविंग जो है आपका विंड सिस्टम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, टर्की हो गया, और इधर आपका आ गया है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। और कई बार तो क्या होता है कि उसके उधर भी अगर आप जाओगे तो जो अटलांटिक ओशन है, तो वहां से जो हवा क्या करती है, जो मॉइस्चर वाली हवा होती है, वो आपका इस तरह से बहते हुए, ये विंटर सीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो यहां से जो हवा है वो आपका इधर आती है, और नदर्न इंडिया में यहां पर जब ये पहुंचती है नदर्न इंडिया में, तो आपको पता है यहां पर हिमालयज है, राइट। तो जब ये हवा टकराती है तो वहीं पर सर्कुलेट करने लगती है, कुछ हवा पास हो जाती है, तिब्बत की तरफ चली जाती है, कुछ और इधर चली जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन काफी सारी हवा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाली हवा है जिसमें मॉइस्चर होता है, वो यहां पर होती है, और जिसकी वजह से लगातार स्नोफॉल देखने को मिलता है भारत के कई राज्यों पर, ठीक है। तो यही आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्नोफॉल में। मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ तो यहां पर ओवरऑल जो स्नोफॉल का इंपैक्ट, स्नोफॉल के ऊपर जो इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत में देखोगे तो सबसे ज्यादा जब बारिश की हम बात करते हैं ना, तो एक तो सबसे ज्यादा बारिश आपका साउथ वेस्ट मानसून, आपको पता ही होगा कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया। और इसके अलावा यहां पर जब आपका समर का सीजन एंड हो रहा होता है और वहां से जो विंड है वो उल्टे डायरेक्शन में बहने लगती है, जिसको आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून हो गया। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है रेनफॉल का भारत में ये। और जो तीसरा कारण है वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे भारत में प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, राइट, और ये स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम विंटर्स की बात करते हैं ना, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इवेंट हर महीने, मतलब कि विंटर सीजन में मतलब ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो करीब 5 से 6 बार देखने को मिलते हैं, 4, 5, 6 बार देखने को मिलते हैं महीने में। जैसे जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में 4, 5, 6 बार होता है। लेकिन इस सीजन में आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में बहुत कमजोर एक सिंगल इवेंट देखने को मिला था, जो कि बहुत कमजोर था। और वही सेम चीज जनवरी में भी देखने को मिला, एक सिंगल इवेंट जो कि अगेन काफी वीक था, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी रेनफॉल नहीं हो पाया। तो ये जो इवेंट होता है इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहा है, और यहां पर डिक्लाइन भी लगातार हो रहा है। ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, इस सीजन तो बहुत भयानक हो गया है। पिछले कुछ सीजन से अगर आप देखोगे तो ये लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और ये डिक्लाइन भी क्यों हो रहा है, इसका एक और कारण मैं आपको बताता हूं, और वो है आपका क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ दैट जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, स्पेशली मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे कि कश्मीर में कितनी ठंड है, यहां पर हिमाचल प्रदेश के कुछ हिली रीजन्स में कितनी ठंड है, अगर कई बार ये देखने को मिला है विंटर के समय कि दिल्ली में ज्यादा ठंड होती है कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। ये कुछ दिन की मैं बात कर रहा हूं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि नदर्न इंडिया में जो टेम्परेचर राइज है वो ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर जो इंक्रीज यहां पर जो इंपैक्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आपका इंपैक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से आपका स्नोफॉल पर इंपैक्ट आ रहा है। तो ये हो गया। फिर दूसरा हम बात करें एल नीनो इंपैक्ट के बारे में, तो अगेन यहां पर आप देख सकते हो कि अक्सर जब भी एल नीनो इवेंट होता है, एल नीनो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ये जो पैसिफिक ओशन अगर आप देख रहे हो यहां पर, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि यहां पे जो वेस्टर्न वाला कोस्ट है यहां पे वार्म वाटर होता है, और ये वाला जो कोस्ट आप देख रहे हो यहां पर, दैट इज साउथ अमेरिका के साइड वाला जो कोस्ट है, यहां पर कोल्ड वाटर होता है। तो जिसकी वजह से हवा सही तरीके से बहती है, वो हवा इंडियन ओशन की तरफ आती है और अल्टीमेटली हमारे इधर इंपैक्ट करता है, राइट। तो वो नॉर्मल ईयर हो गया। एल नीनो की ईयर में क्या होता है, मानसून
मानसून काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि ये उल्टा सिस्टम हो जाता है। जो वार्म वाटर है वो एक तरह से साउथ अमेरिका के कोस्ट पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा इंपैक्ट होता है और ओवरऑल जो मॉनसून विंड्स है वो इंपैक्ट हो जाता है। आई एम श्योर ये आपने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा होगा। तो एल नीनो ईयर जब भी देखने को मिला है तो ये देखा गया है अक्सर कई बार कि जिस भी साल एल नीनो होता है, चाहे 2022 हो, 18 हो, 2015 हो, तो उस बार अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो स्नोफॉल है उसमें कमी आई है। तो इस बार भी मैं आपको बता दूं, इस साल एल नीनो का काफ़ी बड़ा इंपैक्ट रहा है वैसे, और अभी भी उसका इंपैक्ट अभी भी जारी है। तो इसकी वजह से भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से स्नोफॉल में गिरावट हुई होगी। अब देखो क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो स्नोफॉल जो कम हुआ है इसका दोनों इंपैक्ट होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो देखो क्या होता है कि धीरे धीरे अगर स्नोफॉल कम होगा तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर तेजी से, वो जो ग्लेशियर्स हैं बेसिकली वो कैसे आपका रहते हैं हमेशा, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, लगातार स्नोफॉल होता है तो जो भी आपका ग्लेशियर पिघला है थोड़ा बहुत, तो वापस से स्नोफॉल की वजह से वो आपका रिसाइकिल मतलब फिर से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर स्नोफॉल होगा ही नहीं और इसी तरह से ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे तो यहाँ पर जो वाटर स्ट्रीम्स वगैरह हैं, रिवर्स में पानी है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। हिमालयन रीजन्स में जो पूरा पानी का सिस्टम चलता है तो वो इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, जनरेट कम होती है। फिर इसका फर्दर इंपैक्ट होगा हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर। तो इसका ओवरऑल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी ढंग से नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि लॉन्ग टर्म इसका बहुत बहुत भयानक इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि टेम्परेचर राइज की वजह से, स्नोफॉल कम होने की वजह से वहां पर फॉरेस्ट फायर्स वगैरह अक्सर देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर ड्राउट हो गया, इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आती है। और साथ ही साथ जब भी स्नोफॉल कम होता है तो स्प्रिंग जो है वो जल्दी आ जाता है। और स्प्रिंग पहले आने का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग में क्या होता है, बेसिकली जो फूल वगैरह है वो खिल जाते हैं, तो फ्लावरिंग का समय आ जाता है। तो जब फ्लावरिंग पहले अगर स्टार्ट हो जाएगी तो इसका डायरेक्टली यील्ड पर इंपैक्ट होगा, तो ओवरऑल यील्ड के ऊपर जो है इंपैक्ट होता है। और अल्टीमेटली आप समझिए कि वहां से जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है वो एक तरह से कम हो जाएगा। कोई भी फ्रूट्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वो इंपैक्ट होता है। और फ्रूट्स में आपको पता ही एप्पल हो गया, फिर इसके अलावा अदर जो क्रॉप्स हैं जैसे सैफरन हो गया, तो ओवरऑल जो लोकल इकोनॉमी है वो इंपैक्ट होती है शॉर्ट टर्म में भी। तो ये इसका पूरा असर है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है कि लगातार कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में क्यों इतनी कमी आ रही है स्नोफॉल की और इसका कारण क्या है, इंपैक्ट क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा क्लाउड जो है वो 2000 से 6000 मीटर के बीच में फॉर्म होता है, जिसको मिडिल क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये कौन सा क्लाउड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी आई के ऊपर। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।